सभी क्षेत्रों में। और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में, लेकिन 2002-3 तक 400 450 रुपए मिलता था। आपके 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़ा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किसान को देवता ऐसे ही नहीं कहते, बोला भगवान बलराम की। इसलिए किसान के लिए सिंचाई का रकबा बढ़ाया। कहां 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था कांग्रेस के शासनकाल में। 2002-3 तक हमारी सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी सरकार बनी तब तक 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। और अकेले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे काम करने का तरीका। और गेहूं भी 500 रुपए से कम बिकने वाला गेहूं मंडी में 2625 रुपए कुंटल खरीद रहे। जोरदार ताली बजाए, ये हमारे काम करने का तरीका। कांग्रेसी कह रहे हैं अरे गेहूं खरीदे नहीं, जितने में उतने नहीं खरीदे। कांग्रेसियों, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुमने 10 रुपए का बोनस नहीं दिया। 10 रुपए का तुम्हारे टाइम किसान मारा मारा फिरता था। ये सिंचाई का टाइम आए तो बिजली नहीं, देखो दिन में बिजली जल रही है, इनके टाइम रात में नहीं मिलती थी। आने जाने की सड़क नहीं, खेत में सिंचाई के साधन नहीं, कितनी कष्ट थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारे अपने गांव के अंदर 24 घंटे लाइट और खेत में जब जरूरत पड़े बिजली देने का काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका है। और किसानों के लिए भी बिजली का कनेक्शन अगर कोई लेने आएगा तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं किसानों को, 5 रुपए के अंदर। और एक नहीं, किसानों के साथ सब प्रकार की भावना के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ावा देते हुए जिस प्रकार से किसान की आय बढ़ सकती है, प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो वाकई लाडली बहनाओं का दिन है, ये पूरा महीना बहनों को समर्पित है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन 200 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात आपको दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, लगभग 200 करोड़ के काम के लिए। अलग अलग नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने जब अपनी बात कर रहे हैं यहाँ की, तो खास करके बहुत सारे कामों के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। ताली बजाइए, 65 लाख बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। और 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां हमारे प्रदेश के अंदर है। अकेले सीहोर में 9477 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से ज्यादा दीदियां हैं। उनका अभिनंदन करो, 1 लाख से ज्यादा दीदियां। और अपने बीच मुख्यमंत्री कन्या दान अभी आर्या खातिर, आज हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जिनके घर में थोड़ी कठिनाई है, बहन बेटी का ब्याह करना है, चिंता मत करो, 55,000 रुपया प्रति जोड़े हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्ची के ब्याह करने के लिए। गरीब आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे काम हम बता सकते हैं, लेकिन अभी तो गोपाल इंजीनियर ने फिर कुछ मांग कर दी, अभी और काम बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे खजाने में कमी नहीं, उसके लिए फिर देने को तैयार है। आपने कहा यहां पर ITI खोलने की मांग कर रहे हैं, खोलना चाहिए क्या ITI? आवाज आना चाहिए, खोलना चाहिए क्या? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाएं अपनी तरफ से। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, काम धंधा मिले ITI में। जब रोजगार वर्ष हम बना रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें ITI बनाने में क्या परेशानी आना चाहिए। आपने कहा एक भवन का निर्माण कराओ जिसमें जूनियर बालिका छात्रावास, अरे बहनों के लिए तो जो मर्जी आए मांगो, मैं छात्रावास भी देने की घोषणा करता हूं अपनी बेटियों के लिए। आपने कहा गवा खेड़ा के वेस्ट वियर और नहर निर्माण, इसको क्षतिग्रस्त है, इसको सुधारने के लिए एस्टीमेट चाहिए। अरे जब किसान की खेती बाड़ी करना है तो ये करना चाहिए क्या? जरा बताना, ताली वाली बजा के घबराना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, जैसा आप करोगे वैसे में घोषणा करूंगा। अगर सबने मिलकर मांगा तो देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा भोपाल नाके से कन्नौज रोड तक नगर सीमा में चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब भी करना है। करना है क्या? ये करना है क्या? तो चलो हम द्वारका योजना बना रहे हैं। भगवान द्वारका में जिस प्रकार से द्वारकाधीश हुए, नगरीय निकाय में द्वारका योजना से इसकी भी घोषणा करता हूं, यहां पर ये सब कराया जाएगा। आपने कहा भोपाल नाके से फिर कन्नौज दूसरी बार आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों तरफ ड्रेनेज, नाला निर्माण नगरपालिका आष्टा को कराना है। कराना है क्या? कराना है क्या? तो नाला और ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। आपने फिर मांग की है नगर परिषद जावर की सीमा से
जैन धर्मशाला जावर तक रोड चौड़ीकरण, डिवाइडर, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण सब यही कराना है। करना है क्या? तो जावर में ये कराने की घोषणा करते, जरा ताली वाली बजाओ भाई। आपने एक और अच्छी मांग की, आपने कहा हमारे जिला स्तरीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास को भी सीट वृद्धि करना है, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो बनाना है क्या आपने एससी वर्ग के लिए भी? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके इसकी भी। आपने कहा अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय में छात्रावास बनाना है क्या? छात्रावास हॉस्टल बनाना है? आधे बहनों ने ताली वाली बजी, बनाना है क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये बेटियों का मामला इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कहीं गलत वलत मांगे तो बता देना कि फालतू की बात कर रहे तो रोक देंगे, लेकिन सही बात है तो करने में देर नहीं करेंगे। आपने कहा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा का नवीन भवन, नया भवन बनाना है क्या इसको? नया जीडीसी आपका? तो बनाने की घोषणा करता हूं, ताली वाली बजाकर इसको भी ले लो। आज सब ले लोगे, अगली बार के लिए भी कुछ। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की 10 बड़ी घोषणाएं, साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त का पैसा जो है परसों डलेगा। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है उसका इंतजार काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं किसान भाई। तो वो पैसा आप लोगों को परसों डलेगा, 2-2 हज़ार रुपये जो 14वीं किस्त का है। 83 लाख किसानों के खाते में पैसा आने वाला है। लाडली बहना 1500 रुपये जारी हो चुका है। कल ही लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपये जारी किया है। हर बहन के खाते में 1500 रुपये की राशि डाली है। अब बोनस राशि और फसल बीमा की राशि जल्द डलेगी, यानी कि बोनस राशि और फसल बीमा की राशि जो है किसानों के खाते में जल्द आएगी। किसान भाई चिंता ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी किसान भाई फसल बीमा या फिर किसी भी योजना का लाभ लेने का इंतजार कर रहे हैं तो वो पैसा उनको जल्द मिलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा। देने की घोषणा करता हूं, जरा ताली वाली बजा करके बताओ कि हाँ अपने लिए। आपने कहा दूधी नदी पर भाव खेड़ा अतरलिया पर बैराज, फिर एक यही मांग रहे, बनाना है क्या दूधी नदी पर भी? अरे सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए करोगे? देना है क्या? देना है, जरा देना है क्या भाई? तो बजाओ ताली, देने की घोषणा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा मनीरामपुर में नहर, ये नहर कुछ पक्की कुछ कच्ची कुछ बनाना बाकी है, बनाना है क्या? इस नहर को बनाना है। अब तो हाथ दुखिया है यार, कितनी देर तक बजवाओगे ताली भी, लेकिन कोई बात नहीं। गीता भवन, आप गीता भवन भी बनवाना चाह रहे हो तो हमारे लिए गीता भवन, बच्चों को भी लाइब्रेरी, सभी प्रकार के आयोजन, कथा भागवत से लेके बड़े से बड़े कार्यक्रम करने के लिए गीता भवन बनाने की आवश्यकता है। उधर बताओ बनाना चाहिए क्या? तो क्यों नहीं बनाना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसकी बनाने की भी घोषणा करता हूं। अब अगली बार के लिए कराओ भैया, एक ही बार मत कराओ। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी संपूर्ण विद्युतीकरण एक और मांग रहा हो, ये भी कराना है। जरा ताली वाली नहीं बजा तो अगली बार करेंगे। तो चलो आप एक बार आखिरी है, अगली बार भी आना है कि नहीं आना? अगली बार इसको देने के बाद शेष काम अगली बार। अभी बहुत लंबी लिस्ट है विधायक जी की, अभी तो 2.5 साल भी नहीं हुआ अपनी सरकार को, और आना आष्टा में। आना है कि नहीं आना बहनों बताओ? आना भाइयों, किसान भाइयों आना है। तो मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आपको सबको प्रणाम। लेकिन कितना अच्छा लगता है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज तो एक बार आता है, और आपके भाई और आप बहनों का आशीर्वाद हमें हर महीने मिलता है। कितना आनंद आता है। और केवल आपने ये सांदीपनी विद्यालय, अभी स्कूल के उद्घाटन में मैं मिलकर आ रहा था, बच्चे बैठे थे 11वीं और 12वीं के, 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके अब सांदीपनी विद्यालय में आया। ये आज का हमारा सरकार का काम करने का तरीका है। कितना भव्य दिव्य विद्यालय बना है। कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए, इनके जमाने में टाट पट्टी भी नहीं रहती थी। कांग्रेस के शासन काल में आप सब गवाओ, कहां टाट पट्टी मिलती थी? पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके, बिल्डिंग भी नहीं होती थी, पीने का पानी के ठिकाने नहीं, और तो और जन सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन अब हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए और परिस्थिति खराब है तो किताब अपनी तरफ से देती। जोरदार अभिनंदन करो। बच्चों को किताब भी देने का काम करते, बच्चों को गणवेश कपड़े भी देने का काम करते हैं। और आगे बढ़ो, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल है तो साइकिल भी देने का काम बच्चों को मिलता है। 4 लाख साइकिलें भी हमने अभी बांट रहे हैं लगातार। जोरदार ताली बजाओ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। ये हमारे काम करने का तरीका। और जो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में 75% से ज्यादा अंक लाएंगे हाई स्कूल के बाद, तो उनको लैपटॉप देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्यता से अपनी मुकाम हासिल करते हैं तो और स्कूल में जो टॉप करेंगे उसको स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। एक एक करके
सभी क्षेत्रों में, और ये किसान कल्याण वर्ष भी मना रहे हैं। किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखो कांग्रेसियों, अगर तुमको कुछ कहना हो तो अपने अतीत में झांक के देखो। आप हिसाब लगाओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल में गेहूं 100 रुपए के अंदर बिकता था 1956 में, लेकिन 2002-3